बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वाली वीडियो में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का। टॉपिक है जी मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन के क्या मेथड्स हैं? सो वी आर गोइंग टू डू दिस वन, मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से। तो पॉइंट 1, in large animals every cell of the body needs nourishment. अगर if my body is made up of trillions of cells, तो मेरे trillions of cell, हर सेल को खुराक चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। Yet most cells cannot leave their position. बहुत सारे सेल्स चूंकि वो अपनी पोजीशन लीव नहीं कर सकते, हमारे अंदर सारे सेल्स अपनी अपनी फिक्स्ड पोजीशंस पर हैं इन द बॉडी, एंड दे कैन नॉट ट्रेवल टू द फूड सोर्स, लिहाजा इन तक फूड मस्ट बी डिलीवर्ड। लिहाजा सेल्स तक फूड का पहुंचना बड़ा जरूरी है, और ये पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द बॉडी विद वाटर। तो हम एनिमल्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद वाटर, इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स द बॉडी विद अदर न्यूट्रिएंट्स। पॉइंट नंबर 3, टू डू दिस डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा अहम किरदार है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड टू इंजेस्ट फूड, मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना, उसके बाद प्रोपेल इट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसको चलाते रहना, और फिर चलाते वक्त उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड को डाइजेस्ट करना, फिर पानी पीना और पानी को एब्जॉर्ब करना, फिर पानी में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स को और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को, अपने ल्यूमेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से इन तमाम चीजों को डाइजेस्ट करके तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हर सेल तक फिर पहुंचा कर तो आता है, और फिर इन द एंड जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है फ्रॉम द फूड, दैट इज मूव्ड आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फिर उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। एनिमल्स exhibit more variety of nutrition as compared to the plants. Animals में variety of nutrition plants के मुकाबले में काफी ज्यादा variety है, जबकि plants में तो ऐसी कोई variety नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ग्लूकोज ही बना रहे होते हैं, या उनके नाइट्रेट्स चाहिए, या मिनरल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनके बड़े कम हैं, ठीक है ना बेटा? लेकिन एनिमल्स में बहुत ज्यादा है बेटा, एनिमल्स में बहुत ज्यादा variety है। So on the basis of the nutrition, animals may be classified as number 1, detritivores. बच्चों, ऑर्गेनिक डेब्री मतलब गले सड़े सेल्स की बाकी मांदा जो चीजें जो सॉइल के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर की को, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई गंद बिला जो कि ऑर्गेनिक हो, उसको डेट्राइटस कहते हैं। व्हाट इज डेट्राइटस? डिफाइन डेट्राइटस। Detritus is the organic debris from decomposing plants and animals. तो organic debris कहते हैं बेटा गंद को, तो organic यानी रह गई चीजें जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं। तो organic debris from decomposing plants and animals is called detritus, is called detritus. तो वो एनिमल्स जो चलते चलते सॉइल से डेट्राइटस को खा रहे होते हैं, उन्हें डेट्राइटिवोर्स कहते हैं। So these animals are called detritivores. These animals are called detritivores. कहता है जनाब, earthworm is the common example of detritus feeder. Detritus खाने वाले organisms में एक common example है earthworm। तो earthworm एक detritivore है। क्या करता है earthworm? It ingests fragments of decaying organic matter
ये चलते चलते सॉइल के ऊपर पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करता रहता है, उसको खाता रहता है अपने मुंह से, स्पेशली वेजिटेशन का डिकेइंग मैटर, दैट इज वेजिटेशन से मुराद को प्लांट्स के मटेरियल्स, इधर एट द सॉइल, या तो सॉइल सरफेस से उठा के खा लेगा, या फिर बेटा अपना मुंह खोलकर सॉइल को खाना शुरू कर देगा, और सॉइल को खाते खाते सॉइल के अंदर ड्रिल होता जाएगा, खुद जाता जाएगा सॉइल के अंदर। इस अमल को बरोइंग एक्टिविटी कहते हैं। तो बरोइंग एक्टिविटी में क्या है कि अपना मुंह खोलकर अपने माउथ से सॉइल लेता जाएगा और अपने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजारता गुजारता अपनी एनस से बाहर क्या निकालेगा, पैलेट्स, यानी कि छोटे छोटे गोल लड्डू निकालेगा सॉइल के। तो पता लगेगा कि उसने मजीद हाजमा कर दिया इस डेट्राइटिस का। एक तो उसने डाइजेस्ट कर दिया, जितना चाहिए था वो रख लिया, तो बाकी सारा बाहर फेंक दिया। तो बरिंग एक्टिविटी। तो ये था डेट्राइटिवोर्स। तो डेट्राइटिवोर्स में अर्थवर्म वाज द एग्जांपल। सेकंड है जी हर्बीवोर्स। बेटा जी हर्बीवोर्स वो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, सॉरी प्लांट्स तो हम कर ही नहीं रहे, वो एनिमल्स हैं दैट फीड ऑन प्लांट्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। What are herbivores? Herbivores are the animals which feed only on plants. इनकी एग्जाम्पल्स हैं जी, इनकी एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स, नंबर 2 reptiles, some reptiles, not all, some birds and some mammals. ठीक, तो बेटा some insects, some reptiles, birds and mammals are mostly herbivores. Mostly का चलो वर्ड कर लेते हैं, some का नहीं, कि mostly mammals, birds, reptiles और insects ये herbivores हैं। मेरे बच्चे टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ हर्बीवोर्स मैमल्स के हैं, रॉडेंट्स कुतर कर खाने वाले, रॉडेंट्स कुतर कर खाने वाले जैसे रैबिट हो गया या वो अपना माउस वगैरह हो गए, एंड अंगुलेट्स। अंगुलेट्स क्या है बेटा? हूव्ड मैमल्स। हूव्ड मैमल्स जिनके पांव, यानी घोड़ा जो है वो हूव्ड मैमल है, तो घोड़े के पांव आपके सामने हैं कि हूव्स बने हुए होते हैं, हूव से मुराद सुम। बकरी के पांव देख लें आप, ये गाय के पांव देख लें, तो उन्हें अंगुलेट्स कहते हैं। अंगुलेट्स कौन है बेटा? जो हूव्ड मैमल्स हों, तो अंगुलेट्स आर हूव्ड मैमल्स। दैट इज, ये रही अंगुलेट्स की डेफिनेशन। अंगुलेट्स आर हूव्ड मैमल्स एंड दीज आर ग्रेजिंग एनिमल्स। ये चलते 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 फिरते, बकरी को आप छोड़ दें वो चलती रहेगी और जहां उसको घास मिलेगी वो खाएगी, जहां को पत्ते मिलेंगे वो खा लेगी। सच एज हॉर्सेस एंड कैटल्स एंड शीप, ऑल दीज आर हर्बीवोर्स, ऑल दीज आर हर्बीवोर्स। अच्छा जी, अब यहां मैं अपने बच्चों को जरा थोड़े से दांत दिखा दूं। ये देखें बेटा, दांतों की कई किस्में हैं, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन है, तो इसमें मैं देखता हूं कि ये देखो जी, हर्बीवोर के दांत आप देख रहे हो बेटा, फ्रंट वाले जो होते हैं ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन्हें इंसाइजर्स कहते हैं। फ्रंट वाले दांतों को इंसाइजर्स कहते हैं, जबकि शुरू वाली जो दाढ़ें होती हैं इन्हें प्री मोलर्स कहते हैं। दाढ़े जो चौड़े दांत होते हैं, और अल्लाह ने इन्हें शेप दी होती है फॉर ग्राइंडिंग, फॉर च्यूइंग। और बैक साइड पर होते हैं जनाब मोलर्स। तो मोलर्स जो दांत होते हैं इनकी स्पेशल शेप्स होती हैं फॉर जबरदस्त किस्म की ग्राइंडिंग। तो बच्चों इनके इंसाइजर्स फ्रंट पर हैं, और प्री मोलर्स और मोलर्स और इंसाइजर्स में ये देखो कितनी ज्यादा स्पेस, ये देखें बेटा ये कितनी स्पेस छोड़ी गई है। तो अल्लाह की जानिब से इनके जरा मुंह लंबे लंबे होते हैं, ताकि ये अपना मुंह घुसाकर, तो कटिंग करके चीज को मुंह में डालकर फिर पीछे ले जाकर यहाँ करके ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडिंग वाले दांत हैं मोलर्स एंड प्री मोलर्स, जबकि कटिंग वाले दांत जो हैं वो हैं इंसाइजर्स। वो कौन है बेटा? इंसाइजर्स। तो जनाब इन हर्बीवोर्स में मैमल्स
में प्री मोलर्स और मोलर्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेसेस, बड़ी जबरदस्त ग्राइंडिंग के लिए माहिर होते हैं। और जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया कि देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द इंसाइजर्स एंड प्री मोलर्स। तो फिर दोबारा देख लेते हैं, ये देखो इंसाइजर्स ये फ्रंट वाले दांत, और पीछे वाले प्री मोलर्स और मोलर्स में ढेर सारा वाया है, दरमियान में फर्क है। जॉज में इस साइड पर इस जगह कोई दांत नहीं है। तो जनाब देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन इंसाइजर्स फ्रंट वाले एंड प्री मोलर्स एंड कैनाइन्स आर मिसिंग। तो मेरे बच्चों ये नोकीले दांत आप देख रही हैं, ये वाला ये नोकीला दांत ये कैनाइन कहलाता है। तो इसमें देखो इनमें कैनाइन्स नहीं है। कैनाइन्स ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा, किसी चीज को ग्रिप करने के लिए। ये देखें ये शेर के जो ये वाले दांत है ना, ये वाले ये बड़े वाले जो वाइट आ रहे हैं, ये कैनाइन्स है बेटा। कैनाइन्स फॉर ग्रास्पिंग इस्तेमाल होते हैं, फॉर ग्रास्पिंग। तो जनाब कैनाइन्स आर मिसिंग, कैनाइन्स बड़े वाले नोकीले दांत। इन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब घास खाने वाले, एंड ब्राउजिंग से मुराद जो चल फिर कर घास खा रहे होते हैं। हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स हैं जी डियर, शीप। अच्छा याद रखो, इन ग्रेजिंग और ब्राउजिंग हर्बीवोर्स में अपर इंसिजर्स तो होते ही नहीं है, इनमें अपर इंसिजर्स भी नहीं होंगे। दूसरे लफ्जों में अगर आप ये वाली फोटोग्राफ देखें तो यहाँ तो अपर और लोअर इंसाइजर्स थे, तो पता लगा डियर और शीप वगैरह में अपर इंसाइजर्स भी नहीं होंगे। डियर और शीप में क्या नहीं होंगे बेटा, अपर इंसाइजर्स नहीं होंगे। फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि इन विच ग्रेजिंग मैमल्स द अपर इंसाइजर्स आर मिसिंग। तो मेरे बच्चों ने कहना है डियर एंड शीप। ले जी अगली कैटेगरी आई जनाब कार्निवोर्स। कौन से वोर्स? कार्निवोर्स। कहता है एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। ये खून खार प्रीडेटर्स होते हैं बेटा। ओ गॉड दे हैव लार्ज कैनाइन टीथ। तो वाकई दे हैव लार्ज कैनाइन टीथ। तो ये देखें जी इनके कैनाइन टीथ बड़े लार्ज हैं, इनके कैनाइन टीथ बड़े लार्ज हैं। सो दे हैव लार्ज कैनाइन टीथ फॉर व्हाट? फॉर कैचिंग एंड फॉर टियरिंग द प्री। जिस जो जानवर इनके मुंह में फंस गया उसने कैनाइन्स के जरिए, उस जानवर ने इन अपने कैनाइन्स के जरिए उनके अंदर फंसा लेने, और फिर बस फिर कटिंग के में माहिर होते हैं इनके कैनाइन्स। फॉर कैचिंग एंड टेयरिंग द प्री, टेयरिंग से मुराद चीर फाड़ देना। इंसाइजर्स और प्री मोलर्स और मोलर्स, कहता है इनके जो इंसाइजर्स हैं और जो प्री मोलर्स हैं, ये रहे जी, ये इनके थे कैनाइन्स। शुरू फ्रंट पर इनके इंसाइजर्स, और ये हैं इनके प्री मोलर्स और मोलर्स। ये कार्निवोर का आपको मैं स्कल दिखा रहा हूं। ठीक मेरा बच्चा? तो पता ये लगा कि इनके इंसाइजर्स, प्री मोलर्स, मोलर्स आर अडेप्टेड फॉर कटिंग फ्लैश। ये फ्लैश को कट करने में माहिर होते हैं। क्रैकिंग बोन्स, बोन्स तोड़ने में माहिर होते हैं। एंड रिड्यूसिंग द चंक्स, और मुंह में आए वाले निवाले को उसको छोटे छोटे साइजेस में तोड़ देते हैं ताकि इनकी स्वॉलोइंग में इजी, स्वॉलोइंग इनके लिए इजी हो जाए। इनका एसोफेगस उस यानी उस चबाई हुई खुराक को आराम से अपने अंदर ले जाए। मेरा बच्चा कैट्स, डॉग्स, लायंस, टाइगर्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स की कॉमन एग्जांपल्स भी हमने जिक्र कर लिया। कहता है प्रीडेटर एक ऐसा एनिमल है जो कैप्चर करता है, पकड़ता है, रेडली किल्स और एकदम मार देगा एक लिविंग एनिमल को अपने फूड के लिए। तो प्रीडेटर जनाब शिकार करता है, वो एक लिविंग एनिमल को पकड़ता है, उसको कैच कर लेता है, उसको कैच करके उसको रेडली किल कर देगा, और उसके बाद उस एनिमल को बतौर फूड खाएगा, उस एनिमल को बतौर फूड खाएगा।
The animal which is eaten, जिस एनिमल को उन्होंने पकड़कर खाया है उस एनिमल को प्रिय कह देंगे, प्रे। प्रे मतलब शिकार, तो वो शिकार करके तो खाते हैं। मेरा बच्चा मत रहम करो कि प्रीडेटर ने क्या किया, हाय मेरी बिल्ली कोई खा गया, उस कुत्ते ने मेरी बिल्ली खा ली, बिल्ली ने चूहा खा लिया, खाने दो उन्हें। अब प्रीडेटर प्री इंटरेक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बेटा इसी तरह इकोसिस्टम स्टेबल है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स नहीं थे, और किसी ने रैबिट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कर दिए, किसी फार्मर ने। वो पता लगा रैबिट्स की इतनी ज्यादा तादाद हो गई, इतनी ज्यादा तादाद हो गई कि वो पूरे पूरे फार्म हाउस उड़ा देते हैं, सारी सारी फसल खराब कर देते हैं। पूछे क्यों? रैबिट तो उन्होंने फसलों में छोड़ दिए, लेकिन रैबिट को खाने वाले प्रीडेटर्स नहीं थे छोड़े, जिसकी वजह से रैबिट की नस्ल इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नाक में दम कर दिया। A species in the area without its natural predator, अगर किसी एरिया में कोई स्पीशीज हो और उसका नेचुरल प्रीडेटर वहां ना हो तो बेटा डिजास्टरस रिजल्ट्स आते हैं, वहां पे तबाहकुन रिजल्ट्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल, द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैबिट्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया विदाउट द प्रीडेटर, विदाउट द प्रीडेटर। प्रीडेटर के बगैर जनाब जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया तो वो रैबिट्स इतने मल्टीप्लाई हुए, दे मल्टीप्लाइड टू एनॉर्मस नंबर एंड प्रूव्ड द मैनस टू द फार्मर्स। और फार्मर्स के लिए मैनस मतलब बड़े डिजास्ट्रस रिजल्ट्स निकले फार्मर्स के लिए। तो बच्चों जरूरी है कि अगर जहां कोई हर्बीवोर है तो वहां कार्निवोर हो, क्योंकि ये अल्लाह के निजाम है कि बड़ा जानवर छोटे को खाता है तो फूड चेन्स हैं, चलने दें, वरना हम अल्लाह के कामों में मदाखलत देंगे तो फिर गड़बड़ होगी। अगले आए जी ओमनीवोर्स। पुत्र जी ओमनीवोर्स में हम इंसान आते हैं, इसमें कुछ और जानवर भी आते हैं, जैसे बियर्स हैं, रेड फॉक्स हैं, रैट्स हैं, क्रोज हैं, पिग्स हैं। बच्चों ये एनिमल और प्लांट फूड दोनों खा लेते हैं। तो व्हाट आर ओमनीवोर्स? दीज आर दी एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड। देखो सिर्फ प्लांट खाने वाले को हर्बीवोर कहा गया था, सिर्फ फ्लैश खाने वाले को कार्निवोर कहा गया था, जो दूसरे जानवरों को खाता था, और जो पौधे और जानवर दोनों को खाएगा उसको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर। ओमनीवोर की एग्जांपल्स आ गई जी। ओमनीवोर की एग्जांपल्स हैं जी क्रोज, रैट्स, रेड फॉक्स, बियर्स, पिग्स एंड मैन। तो जनाब दे हैव द टीथ। अच्छा हमारे जो दांत हैं वो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स के दरमियाने दर्जे के हैं, ठीक। यानी हमारे यहाँ हर्बीवोर्स जैसे भी दांत नहीं है और हमारे दांत कार्निवोर्स जैसे भी नहीं है, इन दोनों का मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर इंटरमीडिएट, दैट इज इन बिटवीन the extremes of the specializations attained by the teeth of herbivores and carnivores. तो herbivores और carnivores के teeth में जो specializations थी उनका दरमियाना दर्जा हम लोगों के अंदर पाया जाता है। अगला है जी वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्टर फीडर्स। क्या मेरा बच्चा? फिल्टर फीडर्स। लो जी, फिल्टर फीडर की एग्जांपल है जी फ्रेश वाटर मसल। तो जरा हम देख लें इसको। लें जी, ये हमारे दांत हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है, ये देखें, ये है फिल्टर फीडर फ्रेश वाटर मसल की डायग्राम है आपके सामने, ठीक है मेरा बच्चा। तो इसको साथ साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सारी लेबलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी किताब में जो जो चीजें हम फिर यहां से ढूंढ लेंगे। कहता बहुत सारे पानी में रहने वाले एनिमल्स, मैनी एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर द वाटर। वो वाटर को फिल्टर करते हैं। उस पानी में से अगर कोई पार्टिकल्स उन्हें मिल जाएं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, तो उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जब वो पानी में से चीजों को निकालेंगे तो आप कहोगे कि दे एक्सट्रैक्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। So many aquatic animals filter the water and digest the particles that they extract from it. तो पानी से जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए उन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करके तो खा जाते हैं, ठीक है। पानी में से निकाल लेने को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। अ कॉमन मसल, एक कॉमन मसल है जी, इट पोजेसेस 2 large गिल्स कवर्ड विद सिलिया।
तो जनाब ये देखें, ये इसके अंदर गिल्स हैं, इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों, गिल्स हैं। तो अगर आप अपनी बुक पर भी बनी हुई डायग्राम को देखो तो वहां पर गिल्स जो हैं वो उन्होंने मार्क किए हुए होंगे। तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या है जी, ये गिल्स हैं। ये क्या है मेरा बच्चा, गिल्स हैं। ठीक, कहता है कॉमन मसल पोजेस टू लार्ज गिल्स, और उन लार्ज गिल्स पर सिलिया मौजूद है, उन लार्ज गिल्स पर सिलिया मौजूद है। बॉडी के अंदर गिल्स पर मौजूद सिलिया मूव करेंगे, बॉडी के अंदर गिल्स पर मौजूद सिलिया मूव करेंगे। तो जनाब सिलिया अब मूव करेंगे, जब सिलिया मूव करेंगे तो पानी में हरकत पैदा होगी। The movement of cilia causes the current of water to enter the animal body via inhalant siphon. तो बच्चों इस जगह पर इनलेट साइफॉन होगा, दिस इज इनलेट साइफॉन। तो वाटर, अच्छा अंदर मौजूद सिलिया हरकत में थे तो वो पानी को आगे की तरफ धकेल रहे थे, सिलिया की मूवमेंट पानी को आगे की तरफ धकेल रही थी। तो बैक साइड पर एक अंदर जाने वाला सुराख होगा जिसको इनहेलेंट साइफोन कहते हैं, इनहेलेंट साइफोन। इनहेलेंट साइफोन से वाटर एंटर होगा। The movement of cilia causes a current of water to enter the animal via the inhalant siphon. आप अपनी किताब पर भी डायग्राम देखते जाएं तो इनहेलेंट साइफोन से पानी अंदर एंटर होगा। The water which enters in contains the food, एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक एल्गी और प्रोटोजोआ जैसे अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स पानी के जरिए अंदर दाखिल होंगे। गिल्स के ऊपर मौजूद जो सिलिया हैं उनकी बेस पर सेक्रेटरी सेल्स होंगे बेटा। सेक्रेटरी सेल्स स्कैटर्ड अमंग द सिलिया वो प्रोड्यूस करेंगे स्टिकी म्यूकस, और सिलिया म्यूकस वाली सिलिया बन जाएगी। और वो म्यूकस वाली सिलिया जब पानी के अंदर अब मूव करेगी तो पानी के अंदर मौजूद छोटी छोटी उसकी जो खुराक है जैसे एल्गी और प्रोटोजोआ वो सिलिया पर चिपक जाएंगे, सिलिया के ऊपर चिपक जाएंगे। अब सिलियरी मूवमेंट क्या करेगी बेटा, वो सिलिया तो गिल्स के ऊपर थे तो गिल्स को तो खुराक नहीं ना चाहिए। The trapped food particles are then swept towards the mouth. अब ये सिलिया ट्रैप्ड शुदा फूड के पार्टिकल्स को माउथ की जाने भेजेगी, जबकि गिल्स में रूटीन का पानी जाता रहेगा, क्योंकि गिल्स ने ऑक्सीजन लेनी है पानी से और क्या निकाल देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेलेंट साइफोन से बाहर निकाल देनी है। लेकिन बेटा जब गिल्स में पानी आ रहा था तो वो पानी में फूड पार्टिकल्स सिलिया से चिपक गए, और सिलिया ने इन फूड पार्टिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता धकेलना शुरू कर दिया, किसकी तरफ, माउथ की तरफ, द सिलियरी मूवमेंट की तरफ। डन। और इस तरह इन्होंने फ्लूइड को फिल्टर करके खाना वाना खा लिया और फिर माउथ में चले गए, और फिर एक्सहेलेंट साइफोन के जरिए वो पानी बाहर निकल जाता है। जनाब सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हेल्स आर आल्सो फिल्टर फीडर्स। बेटा फिर ना कहना खबर ना हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ के गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फिल्टर फीडर। तो एक तो है जनाब मसल्स और दूसरी एग्जाम्पल है जी व्हेल्स। सो सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हेल्स आर फिल्टर फीडर्स, आर व्हाट, फिल्टर फीडर्स। लो जनाब अगला आया फ्लूइड फीडर। कौन सा फीडर, फ्लूइड फीडर। अब बेटा आजकल मच्छरों का मौसम है, कल भी एक मच्छरनी आकर मुझ पर बैठी और उसने अपनी एक ट्यूब लाइक माउथ पार्ट, स्टाइलेट बोलते हैं, उसने वो मेरे अंदर वो पियर्स किया, एक होल पियर्स करके उसने वो स्टाइलेट अंदर डालकर ब्लड चूसने लगी। तो मैंने कहा तू ब्लड खाती है, कहने लगी हाँ मुझे मेरे अंडों की मैच्योरेशन के लिए जरूरी है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, औलाद के लिए चाहिए तो ले लो मेरा ब्लड। तो जनाब वो जाने लगी, मैं कहा कि बाय फ्लूइड फीडर। तो मेरे बच्चों पता लगा फीमेल मॉस्किटो भी फ्लूइड फीडर है, और एक एफिड इंसेक्ट है वो भी क्या है, फ्लूइड फीडर है। When the food is ingested in liquid form,
अगर फूड को इंजेस्ट किया जाए लिक्विड की शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, द एनिमल्स आर क्लास्ड एज फ्लूइड फीडर्स, उन एनिमल्स को फ्लूइड फीडर के क्लास में डाल दिया जाता है। दो एग्जाम्पल्स हैं जी, एफिड्स एंड मस्कीटोज आर द एग्जाम्पल्स, एफिड्स एंड मस्कीटोज आर द एग्जाम्पल्स। एफिड्स, एफिड्स सक द फ्लोएम जूसेस। एफिड जो है बेटा ये प्लांट्स के ऊपर बैठ जाएगा, प्लांट के अंदर अपने वो सकिंग ट्यूब इंजेक्शन की नीडल की तरह को अंदर इंजेक्ट करेगा और फिर उसके फ्लोएम के जूसेस खाकर, वो भी ग्रीन स्टेम्स बेटा, मतलब वुडी स्टेम्स में तो नहीं ना कर सकता, बार्क तो बड़ी सख्त होती है, तो ग्रीन स्टेम्स जो कि हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं उनके फ्लोएम के जूसेस पी लेता है बाय इंसर्टिंग देयर डेलिकेट स्टाइलेट्स। So what are stylets? Stylets are the mouth part which is needle-like, which is inserted into the host and the fluid is taken. Clear हो गया? तो उन्हें stylets कहते हैं। इसी तरह the female mosquito is also a fluid feeder because it sucks blood from the skin capillaries by piercing the skin, skin के अंदर hole करके pierce करके, with the help of tubular mouth parts, with the help of tubular mouth parts. आगे आया जनाब मैक्रोफेगस फीडर्स, मैक्रोफेगस फीडर्स। अच्छा, ये मैक्रोफेगस फीडर्स ये हैं कि जो फ्लूइड्स नहीं लेते, ये इस तरह नहीं, ये बेटा बकायदा लार्ज पीस ऑफ फूड को अपने मुंह में डाल लेंगे, फिर उसको चबाएंगे, फिर चबाकर उसको अपने अंदर ले जाएंगे, और अगर चबाया ना भी तो हाइड्रा की तरह एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम डालकर उसको तोड़कर तो फिर अपने सेल्स के अंदर छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। खैर, व्हाट आर मैक्रोफेगस फीडर्स? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एनिमल्स व्हिच टेक इन फूड, वो एनिमल्स जो फूड अपने अंदर ले जाएं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस, बड़े बड़े पीसीस के फूड को अपने अंदर ले जाएं, आर कॉल्ड मैक्रोफेगस फीडर्स, आर कॉल्ड मैक्रोफेगस फीडर्स। अच्छा भाई, इसमें टेंटिकुलर फीडिंग आती है, जैसे हाइड्रा टेंटिकल से प्रे को पकड़ा, उस प्री को मारा और उस प्री को या प्रे को मार कर सीज करके अपने माउथ में डाल लिया। या फिर स्क्रैपिंग आती है, स्क्रैपिंग में बेटा इसकी एग्जांपल स्नेल है। स्नेल की टंग होती है जिसको रेड्यूला कहते हैं, उस रेड्यूला पर छोटे छोटे टीथ लाइक ऑर्गन होते हैं, उसकी टंग के ऊपर टीथ होते हैं। वो क्या करती है कि बड़े पीस के ऊपर अपने उन टीथ को रगड़ती रहती रगड़ती रहती रगड़ती रहती, वो रगड़ने से, रगड़ रगड़ कर किसी चीज को काट देने को स्क्रैपिंग कहते हैं। वो स्क्रैपिंग कर करके स्क्रैपिंग साउंड्स भी बड़ी प्रोड्यूस होती हैं, तो वो जनाब वो लीव्स को छोटे पीसों में तोड़ देते हैं, फिर उन छोटे पीसों को अपने मुंह में डाल लेते हैं। या फिर सीजिंग प्री, सीजिंग प्री मैंने आपको बताया कि बॉडी से बाहर मार कर फिर उसको खाना है। Are the common methods of macrophagous feeding? ला जनाब, अब एग्जांपल्स आई। फीडिंग इन हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ टेंटिकुलर फीडिंग, टेंटिकल्स के जरिए। स्क्रैपिंग मैंने आपको कहा था कि ये स्नेल में होगी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट। व्हाट इज स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग? तो स्क्रैपिंग टाइप ऑफ फीडिंग में क्या होता है, इट अकर्स इन द गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल जिसको हम हीलिक्स कहते हैं, it feeds by using a rasping organ। बेटा स्क्रैपिंग, खुरचने से, स्क्रैपिंग करना, स्क्रैपिंग खुरचना, अगर किसी चीज को रगड़ने से, खुरचने से एक साउंड पैदा होती है, उस साउंड को रैस्पिंग साउंड कहते हैं। तो ये अपना एक रैस्पिंग साउंड इस्तेमाल करके उसकी स्क्रैपिंग करके तो खाएंगे। अच्छा, इसके टंग लाइक ऑर्गन को रेड्यूला कहते हैं। इसके टंग लाइक ऑर्गन को क्या बोलते हैं बेटा? रेड्यूला। तो स्नेल का टंग लाइक ऑर्गन रेड्यूला, एंड इट इज द रैस्पिंग ऑर्गन। डन। तो लीव्स आर हेल्ड बाय द लिप्स ऑफ द स्नेल, स्नेल के जो लिप्स हैं वो लीव्स को पकड़ लेते हैं। द रेड्यूला मूव बैक एंड फोर्थ, उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है ओवर द लीव्स विद इट्स टीथ, और टीथ से वो स्क्रैपिंग कर देते हैं फूड की। एंड इन दिस वे tiny fragments of the leaves are obtained
which are then gradually pushed backward towards the pharynx. Towards the pharynx. उसके बाद सीज करके swallow कर लेना, ये भी मैक्रोफेगस फीडिंग की एक तरीका है, एंड इट इज यूज्ड इन डॉगफिश. डॉगफिश पहले मारता है और मारने के बाद उसको सीज करके, उसको पैरालाइज करके, तो फिर उसको अपने मुंह में डाल लेता है खाने के लिए. लो जी, अगला आया पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ये हमारा आज का लास्ट है. तो a parasite is an organism that lives upon, और या तो किसी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है. जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट मौजूद है, खा रहा है उसको, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहेंगे और खुद गेस्ट बन जाता है. तो जिससे ये फूड ऑब्टेन कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहेंगे. अब पैरासाइट वो पैरासाइट जो किसी होस्ट की बॉडी के बाहर से उससे खाने पीने की चीजें ले ले. जिस तरह मस्कीटो ने मेरा ब्लड बाहर से लेकर तो चली गई, तो वो एक एक्टो पैरासाइट है. ठीक. और जो बॉडी के अंदर जाकर रहता है, जैसे प्लाज्मोडियम है, एंटा अमीबा है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर फूड शेल्टर लेते हैं और इन द रिजल्ट हमें वो डिजीजेस देते हैं. तो उन्हें एंडो पैरासाइट्स कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एंडो पैरासाइट्स. कहता है अगर कोई पैरासाइट जिसका गुजारा अपने होस्ट के बगैर हो ही ना, वो पैरासाइट ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है. फॉर एग्जांपल, मच्छरनी आई, उसने मेरे से खून लिया, मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ना दूं तो, कहने लगी तो ना दे, जिंदा तो मैं रह लूंगी. तो बेटा वो पैरासाइट्स जिनको अब जो फुल्ली डिपेंडेंट हो, उनका होस्ट के बगैर गुजारा बिल्कुल भी ना हो, वो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. फिर ना कहना खबर ना हुई. ऑब्लिगेट पैरासाइट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. और मच्छर जैसे पैरासाइट्स जो होस्ट के बगैर भी जिंदा रह ले, उन्हें अपने लाइफ साइकिल के किसी स्टेज पर पैरासाइट की जरूरत होती है. तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहलाते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ होस्ट एट टाइम्स. वो अपने होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं. ठीक मेरा बच्चा. अगला है जी, फ्ली एंड लाइस आर एक्टोपैरासाइट्स. ये डॉग के बालों के अंदर फ्लीज होती हैं, टिक्स भी होती हैं, और जो लाइस हैं, लाइस से मुराद आपके बालों में जो जुएं हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स है दैट लिव इन द फर और फेदर्स ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स एंड सक ब्लड फ्रॉम देयर स्किन. जबकि टिक्स एंड माइट्स आर कॉमन एक्टोपैरासाइट्स इन नॉन ह्यूमन मैमल्स. तो नॉन ह्यूमन मैमल्स में कौन है जी? टिक्स एंड माइट्स. ले जी, इन प्लांट्स के अंदर एफिड इज अ पैरासाइट दैट सक्स फूड फ्रॉम लीव्स और स्टेम्स. उसके बाद आया लीच इज एन अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट, जो कि अटैक करती है बोथ ऑन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. खुश्की पर रहने वाले एनिमल्स पर भी अटैक कर देती है, और पानी में रहने वाले एनिमल्स, लीच जिसे उर्दू में जोंक कहते हैं, बड़ी खतरनाक है, चिपक जाए तो फिर उतरती नहीं है. जबकि एंडोपैरासाइट्स हैं, दे आल्सो अकर इन बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो एंडोपैरासाइट्स भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाए जाते हैं. दीज पैरासाइट्स आर मोस्टली कॉमनली फाउंड इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द वर्टिब्रेट होस्ट. यानी कि हम जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, मैमल्स हैं, उनके होस्ट के इंटेस्टाइन्स में ये पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैन. और फिर इंटेस्टाइन में बेटा दे एब्जॉर्ब होस्ट डाइजेस्टेड फूड. दे ईट व्हाट? होस्ट डाइजेस्टेड फूड. अगला आया एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. बेटा ये है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका और टेप वर्म. ये अलग अलग जानवर हैं. एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका
नंबर 2 पर टेप वर्म, नंबर 3 पर राउंड वर्म जिसमें एस्करीज आता है। दीज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एंडो पैरासाइट्स, ये जिस्मों के अंदर रहते हैं। कहता है इन सर्टन केसेस द होस्ट में भी वीकेंड, कुछ केसेस में पैरासाइट्स उस होस्ट को वीक कर देते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म को अपसेट कर देते हैं और उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द पैरासाइट अपनी जो एक्सक्रीशन अंदर कर देता है, अपना यूरिन और अपनी उसकी जो फीसिस निकलती हैं वो होस्ट बेचारे को बीमार करके तो रख देती है। डन जी। तो ये था जी हमारा आज का सारा टॉपिक। तो हम लोगों ने ये सारा टॉपिक कर लिया है और ये टॉपिक क्या था बेटा? ये टॉपिक था मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, ठीक है बेटा? अगर आपको लगता है कि आपको मेरी समझ आती है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जब आप वीडियो देखा करें तो उसको लाइक लाजमी किया करें ताकि मैं फिर मुझे एनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आपकी पूरी बुक को इसी तरह लेक्चर्स बनाकर तो मैं अपलोड करूं। तो लाइक की ऑप्शन लाजमी दबाया करें, ठीक है बेटा? और अगर आप चाहें तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, आप अपनी मर्जी का टॉपिक बता दें, मैं वो पहले अपलोड कर दूंगा ताकि एग्जाम से पहले मेरे बच्चों की रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, चलें जी, शुक्रिया।